नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राखी ब्लॉग्स पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही अच्छा सा ब्लॉग। मतलब थोड़ी सी आप लोगों से बातें करेंगे। थोड़ा समाज के लिए भी अच्छा रहेगा, थोड़ा हमारे लिए भी थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। अपने आप से ही बदलने की कोशिश करो, तभी तो जग में तभी तो समाज को बदल पाएंगे। कहते हैं ना, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी कहते हैं कि नया भारत है, लेकिन नया भारत लाने के लिए पहले तो अपने घर में ही थोड़ा सा बदलाव लाके तभी तो आगे बदलाव होगा। मोदी जी कहते हैं कि लड़कियों के लिए हर जगह ऊंचा स्थान प्राप्त है, लेकिन बस मतलब देश के लिए और जनता के लिए बस कहना तो आसान है, लेकिन उसको करना बड़ा मुश्किल है। होता तो नहीं है। घर से ही अगर वे कोशिश करेंगे धीमे धीमे, तभी तो देश तरक्की कर पाएगा, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो नया भारत बनेगा। जब मोदी जी के कहने से केवल तो नहीं हो जाएगा ना, तो पहले बदलाव अपने घर से लाओ, अपने समाज में एक दूसरे को बताओ। और वैसे तो पता है, यहाँ कोई सुनना ही नहीं चाहता है, एक दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते। उन लोगों को लगता है कि अरे ये बकवास कर रही है, ये बकवास कर रहे हैं, कौन सुने, कोई टाइम ही नहीं है किसी के पास, तो सुनना ही। तो आप लोगों से निवेदन है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, बस थोड़ा सा सुनिए, तो गौर करिए, तो शायद कुछ अच्छा ही होगा ना, कुछ भले के लिए ही होगा ना, तो आप कर सकते हो। थोड़ी सी ही बात आप लोगों से बात कर रहे हैं। अगर किसी के लिए भला होता है, आप ही लोग तो भला करोगे ना। हम लोग से मिलकर जनता समाज सब हम लोगों से एक एक करके मिलके ही तो बनते हैं ना। कुछ अलग से समाज नहीं होता है कि समाज कोई अलग सींग लगे हैं जो आ जाएगा समाज अलग से। एक एक करके जनता सब जुड़ी रहती है, तो सभी लोग मिलके कोशिश करेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरा बस तथ्य ये है कि कहने के लिए तो केवल ये है कि लड़कियां बहुत तरक्की कर रही हैं, हाँ कर भी रही हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो आगे लड़कियों को प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं। उनको सत से नमन, सादर प्रणाम उनको, कि आप जैसे लोग हैं जो मतलब महिलाओं के लिए अच्छी सी सोच रखते हैं, जो उनको भी आगे बढ़ने का मौका देते हैं आप। तो आप कोशिश करिए। हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान छुपा हुआ है और बुरा भी छुपा हुआ है। तो बुरा निकलने के लिए तो जल्दी आ जाता है, लेकिन जो अच्छाइयाँ हैं ना वो नहीं निकल पाती हैं, तो उनको भी निकालिए अपने अंदर से। आपको से बस इतना ही विनम्र निवेदन है कि आप महिलाओं की, औरतों के लिए थोड़ा सा सहयोग दें, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। और हम लोग ही मिलकर सहयोग नहीं देंगे तो तरक्की कैसे करेगा भारत हमारा, तरक्की कैसे करेगा। औरतें पिछड़ी ही रहेंगी, हमेशा ही पिछड़ी रहेंगी औरतें। क्या ज़्यादा नहीं कुछ कह रहे हैं, बस आप थोड़ा सा ही करके किसी के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ही अगर प्रोत्साहन करते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते जाएंगे ना, तो बहुत अच्छा करते जाएंगे। तो आप बाहर की आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा इग्नोर करो। और मेरे बाबू हैं जो पीछे इधर उधर घूम रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अपनी बात आप लोगों के साथ रखते हैं। अगर आप लोगों को भी समझ में आ जाएगी तो आप लोग भी एक दूसरे से कहोगे, और जब एक दूसरे से कहेंगे और अपने अंदर खुद विचार लाएंगे। ये तो लड़कियों के शिक्षित होने की वजह क्या है? एक तो ये है कि बहुत से जो शिक्षित वर्ग के माँ बाप नहीं हैं, जो पिछड़े हुए हैं, वो सोचते हैं कि हमारी लड़कियों की शादी बहुत जल्दी से कर दी जाए, नहीं तो उनको डर लगा रहता है। समाज ही हमारा ऐसा है जहाँ लड़कियां अकेले कुछ भी नहीं कर सकती हैं। अगर बाहर जाती हैं, पढ़ने तक जाती हैं, 8वीं तक की क्लास की लड़कियां जो होती हैं बाहर जाती हैं, उनके साथ रेप हो जाते हैं। तो इसी डर के कारण माँ बाप क्या सोचते हैं कि उनकी बदनामी होगी समाज में, वो कहीं बैठ नहीं सकते, कहीं आ जा नहीं सकते। तो इसी डर के कारण वो लोग सोचते हैं कि चलो मेरी बेटी बड़ी हो गई, 14 साल की हो गई, तो इसकी शादी कर दो। तो एक वजह तो ये है, इस शादी की वजह से लड़कियां पीछे रह जाती हैं, वो नहीं बढ़ पाती हैं। दूसरी वजह ये, कुछ वर्ग में कुछ लोग सोचते हैं चलो पढ़ रही है, तब तक पढ़ रही है, तो उनको भी
कुछ माँ बाप सोचते हैं कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएं, वो पढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, पढ़ती भी हैं, कॉलेज तक जाती हैं। तो फिर पता है, जो समाज अपने आसपास के जो लोग हैं ना, वही कमेंट पास करने लगते हैं कि अरे उनकी लड़की तो बड़ी हो गई, अभी तक शादी नहीं की है ना, और अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। तो इस वजह से भी माँ बाप थोड़ा सा वो निराश हो जाते हैं। जब 10 लोग कहने लगते हैं ना, तो वो भी अपने सर में प्रेशर होने लगता है। खूब माँ बाप सोचें तो वो समाज के डर की वजह से अगल बगल के लोग कहने लगते हैं। तो कुछ तो ऐसे हैं जो नहीं हो पाती, शादी हो गई, कॉलेज तक गई, शादी हो गई, पढ़ाई नहीं पूरी हो पाई, कॉलेज गई, कॉलेज का मुंह देख कर आ गई है ना, पढ़ाई हो गई कॉलेज तक की, लेकिन फिर भी आगे अधूरा रह गया उनका, जो भी है ना सपना अधूरा रह गया, कुछ नहीं कर पाई, शादी हो गई। तो अगर मान लो अगर शादी हो भी गई तो ससुराल वाले आते हैं, पूछते हैं कि लड़की क्या करना चाहती है। लड़की ने कह दिया कि हाँ हमको पढ़ना है, हमको पढ़ाई करनी है, तो वहाँ कह देंगे हाँ हम अपनी बहू को पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन जैसे ही शादी हुई, घर आए, ससुराल आए, तो सब ख़त्म, सब वो वहीं का वहीं रह जाता है। ससुराल में अपना दिनचर्या शुरू हो जाती है, हाल तो तक दिखाया जाता है कि हाँ चलो तुम अभी नई नई बहू हो, समाज क्या कहेगा, अभी नहीं पढ़ो, अभी रुको। अगर मान लो शुरुआत से ही होता आ रहा है तो वहाँ ख़त्म, तो अपनी एंड हो गई। पर इन्हीं में से कुछ परिवार ऐसे हैं जो बहू आई, मान लो माता पिता ने डर की वजह से शादी कर दी, समाज की डर की वजह से, या कोई भी बात हो, शादी हो गई, तो ससुराल वालों का ने पूछा है तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है थोड़ा। उनके पास तो कोई प्रेशर भी नहीं है कि हाँ बहू की शादी हो गई, उनके पास कोई प्रेशर भी नहीं है। तो उनको थोड़ा सा क्या सपोर्ट देना होता है, सपोर्ट देना है, बस साथ देना है, और तो कुछ नहीं करना ना, सिखाना है, उसको सिखाओ, वो पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी कर लेगी। पढ़ाई का, और नारी शक्ति है ना, इतनी शक्ति है उसके अंदर कि वो कुछ भी कर सकती है। बस उसको थोड़ा सा सहयोग चाहिए आप लोगों का, कुछ और नहीं, बस थोड़ा सा साथ दे दो, वो आगे बढ़ जाएगी। आगे बढ़ेगी ना तो देश में अच्छा ही होगा, नाम रोशन होगा, घर का भी होगा, कितने नाम रोशन होंगे, मायके के, ससुराल के, देश का। कुछ क्या नहीं कर सकती है एक औरत, सब कुछ तो कर सकती है, लेकिन नहीं, उसको पीछे रखना है, उसको आगे बढ़ने ही नहीं देना है, पीछे ही रखना है। कि वो बहुत से तो मर्दों की भी यही सोच है कि औरत है, घर में रहो, चूल्हा चौका बर्तन करो, आगे ना बढ़ पाए। अगर आगे बढ़ जाएगी तो ये इसके रौब झाड़ने लगेगी, है ना, हमसे आगे हो जाएगी। तो ऐसी तो सोच है समाज में, तो इसको कौन बदल पाएगा यार। कोई भी मोदी आ जाए या कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, कोई भी कुछ भी आ जाए, लेकिन ये नहीं बदलेगा ना समाज। समाज तो तभी बदलेगा जब हम जैसे लोग बदलेंगे, उसको बदलाव लाएंगे, तभी बदलेगा, है ना। तो वो डर की वजह से लड़की कुछ भी नहीं कर पाती, वो वहीं की वहीं दब जाती है हमेशा के लिए। फिर वो निकलना भी नहीं, निकल ही नहीं पाती है। फिर वो जब वो हो जाती है ना, तो फिर उसको भी आदत हो जाती है, फिर वो भी नहीं निकल पाती। फिर वो अपने आप में घुट घुट के जीने लगती है कि औरत की ज़िंदगी क्या है, कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें फिर उसके मन में भी आने लगती हैं। अगर वहीं मायके वाले थोड़ा सा अगर छोड़ दें समाज का डर, तो वो आगे उसको पढ़ा लिखा के उसको अपने काबिल बना दें, उसको उसके हिसाब से, तो अच्छा रहेगा ना, उसकी सोच पे भी थोड़ा अच्छा लगेगा उसको भी। अगर मायके वाले नहीं कर पा रहे तो ससुराल वाले भी करा सकते हैं ना, उसको पढ़ा दीजिए। जैसे आप कह देते हो वहाँ जाके कि हाँ हम आपकी बेटी को पढ़ाएंगे, या बेटी को सपने दिखा देते हो कि चलो बहू बन जाओगी, हम शादी के बाद तुमको पढ़ा देंगे, है ना।
और मायके वालों भी कहते हैं चलो हम नहीं पढ़ा पा रहे, शादी के बाद पढ़ लेना ससुराल में जाके, जो करना है वहीं करना जाके। कुछ तो मान लो गरीब होते हैं, कुछ लोगों की मजबूरियां होती हैं, वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो अच्छे भले हैं परिवार, वो भी यही सोचते हैं कि तुम जाओ अपने ससुराल में करना जाके। लड़कों के लिए तो है सब कुछ, पढ़ा देंगे, सब कुछ कर देंगे, पैसे नहीं है खेती बेच के कर देंगे कि वो कि अपना लड़का है, वो अपने लिए सब कुछ करेगा। लेकिन लड़कियों के नहीं, वो लड़कियां जब लड़कों को पैदा किया माँ ने, उसमें भी उतना ही खून होगा माँ का, है ना, और जो लड़की पैदा हुई हो उसमें भी उतना ही खून होगा। तो फिर ये क्यों है? कहने को तो कह देते हैं कि लड़का लड़कियां एक जैसी, लेकिन नहीं है यार, समाज नहीं बदल पाएगा ना। तो बदलने की कोशिश करो ना, थोड़ा थोड़ा प्रयास करो, ज़्यादा ना करो, थोड़ा थोड़ा घर से अपने थोड़ा सा आपस में बातें करोगे, मोहल्ले में बताओगे, 4 जगह बैठते हो आपस में शेयर करोगे, तो क्यों नहीं होगा। कोई देश का राजा या प्रधानमंत्री या कोई नहीं बदल सकता, ये खुद बदलाव अपने आप ही ज़िंदगी में लाना है, तभी बदल पाएगा, नहीं बदल पाएगा ऐसे। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, इस मैसेज को, इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर करो उसको। हाथ जोड़ के विनती है, शेयर करो। समाज की सोच बदले लड़कियों के प्रति, कि वो भी करें थोड़ा सा। माना कि मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन मैं जो समझाना चाहती हूँ ना, वो आप अच्छे से समझ जाओ बस। थोड़ी सी बात भी अगर आपके पास गई हो, मेरे समझ में आई हो ना थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाएगा ना। अगर थोड़ा थोड़ा भी प्रयास होगा तो हम सोच लेंगे कि हाँ, हमारा बोलना सक्सेस रहा। हमें भी बोलना नहीं आता, कोई हम भाषण लेक्चरार नहीं है, कुछ नॉर्मल उन्हीं लड़कियों में से केवल एक लड़की हम भी हैं, जो कुछ सपने होते हैं वो दब जाते हैं। बस आशा करते हैं आप लोगों से कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, उस वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे ऐसे ही आपको नए नए वीडियो अच्छे से मिलते रहें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।